जय हिंद। चलते हैं कल के जो क्वेश्चन कराया था उसके बाद चलते हैं। कल मैंने 22 क्वेश्चन कवर कर दिए थे और क्वेश्चन कवर जो कर रहा हूँ मैं भाग नहीं रहा, बल्कि एक एक चीज़ को डिकोड करते हुए चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? तो जो इसका उत्तर होगा सी। ठीक। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में हुई थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी को दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, बी, डी, ई, ये बताना है आपको। पानी में बोलना है, ठीक है, फैट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जल्दीबाजी में फैट का भी करके चले जाते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। सिंपल से एक ऐसा डायग्राम बनाइए, ऐसे खींचिए, ठीक, और इधर पानी में घुलनशील बी एंड सी, गई भैंस पानी में। वसा में फैट में एविडेक ए, डी, ई एंड के। ठीक, अब आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, जीन, सेल, पेशी तंतु या क्रोमोसोम्स? क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा बी, सेल्स। ठीक, कोशिका का जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोशिका सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचना, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। यह कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, जिसे जीवन का निर्माण खंड भी कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। 26वां, ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या है? प्रदर्शन का स्थिरीकरण, सुपर कंपनसेशन, मनोरंजन या समान स्थिति में आना। क्वेश्चन नंबर आपका 26। इसका जो उत्तर होगा समान स्थिति में आना। ठीक, ये डी। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य समान स्थिति में आना है। यह दो ट्रेनिंग के बीच की अवधि है, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिकवरी होती है। 27वां, 60 पुट, यहाँ पुट ने 60 पट होता है। 60 पुट खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण को निम्न में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इष्टतम त्वरण, अधिक गति, संदिशों का समांतर चतुर्भुज, अधिक इष्टतम कोण और फेंकने की अधिक ऊंचाई। ठीक है, इसमें बताइए मेरे को। और ऑप्शन में है 2, 4, 5। ऑप्शन बी है 1, 3, 4, सी है 1, 3, 5 और डी है 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर आपका 27। तो जो इसका उत्तर होगा क्या होगा ये बताइए। इसमें से इसका उत्तर होगा आपका ए। स्पीड जरूरी है, स्पीड से ही डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, और थ्रो ऑफ एलिवेशन अगर सही नहीं है, ठीक है, तो भी दिक्कत होगी। अगर एलिवेशन सही नहीं होगा, कोण जो उसका, तो नीचे फेंकेगा या हाइट पर देगा, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है फेंकने की अधिक ऊंचाई। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी संज्ञात्मक विकलांगता नहीं है? संज्ञात्मक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। डिस्लेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, स्मृति विकार या संवेदीहीन? तो जो इसका उत्तर होगा आपका, आयोग ने इसको एफ माना था। ठीक है, आयोग ने इसको फॉल्ट किया था। ठीक, इसमें उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। ठीक, डिस्लेक्सिया एक स्मृति विकार अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, जबकि हाइपर एक्टिविटी और संवेदी हानि संज्ञात्मक विकलांगता का उदाहरण है। ठीक है,
ठीक है, 29वां चलते हैं, 29। कोरोना कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था? सिंपल क्वेश्चन है। ए जापान। ठीक है, इसमें ओलंपिक में एक मोटो भी दिया गया था इसी ओलंपिक में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 24 जुलाई से 29 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना था। कोरोना वायरस की वजह से यह एक साल बाद टल गया। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को, लगभग एक साल बाद। आगे बढ़ते हैं, 2021 का ये सॉल्व पेपर है। ठीक है, किस लेन में स्टैगर्ड डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? किस लेन के स्टैगर्ड डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? ए, बी, सी, डी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैं बड़ा कर देता हूं। इसका जो उत्तर होगा इसका बी। किसी लेन के स्टैगर का डिस्टेंस ज्ञात करने का फार्मूला W ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज, ये सिंबल लगा है। ठीक है, इसको मैं नहीं पूरा बताऊंगा क्या है, इसको एक बार आप लोग रीड करिएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 2 पाई। ठीक है, फिनिश ग्रिप संबंधित किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रिप है, कई बार मैंने करा भी चुका हूँ अपने क्वेश्चंस में। गोल्ड स्टिक क्रिकेट बैट से, हॉकी से, जेवलिन से, तो इसका उत्तर होगा जेवलिन से। ठीक है, टाइप ऑफ ग्रिप 4 हैं। ठीक है, बेसिकली 3 मान के चलिए आप लोग के लेवल में, लेकिन 4 है। 31 क्वेश्चन हो गया आपका, 32वां चलते हैं। डिस्कस थ्रो के सेक्टर का कोण कितना होता है? 40, 45, 34, 92, 35, 50। सही उत्तर बताइए। 32 का सी, 34, 92। ठीक, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण 34.92 होता है। ठीक है, खिलाड़ी की गेंद के गिरने से पहले, डिस्कस थ्रो में गेंद को कोई मतलब ही नहीं है, ये डिस्क होती है इस टाइप की, अंदर लकड़ी का होता है, बाहर मेटल होता है उसका। ठीक, और सर्किल से बाहर फेंकने की अनुमति, इसके मतलब कि आप एक सर्किल होता है उसके बाहर नहीं जा सकते। अब जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसको पता होगा। ठीक, गेंद नहीं बल्कि डिस्क बोलते हैं इसको। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? 33वां क्वेश्चन, इसमें भी बहुत लोगों को गलत हुआ था। इसका उत्तर होगा तेजी से आगे बढ़ें, अग्रगामी हर समय आगे बढ़ें और आगे की ओर। ऑप्शन 4 है, क्या उत्तर होगा आपको ये बताना। बी, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य हमेशा आगे की ओर, एवर ऑनवर्ड। ठीक है, एवर ऑनवर्ड, यहाँ इंग्लिश में होता तो समझ में आता, एवर ऑनवर्ड लिखी। ठीक है, 2022 के 19वीं एशियाई खेलों में आयोजन हांगजोंग चीन में किया गया था। 34वां क्वेश्चन, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल? 34वां क्वेश्चन, डी, बंगाल से संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, अधिकांशतः फुटबॉल से। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी अंडर 19 का फुटबॉल प्रतियोगिता है, अंडर 19 के। पैरेटल अस्थि स्थित होती है कहाँ पे? खोपड़ी पे, रीढ़ की हड्डी में, पाँव में और हाथ में। पैरेटल पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए, खोपड़ी में होता है। ठीक है, पैरेटल अस्थि खोपड़ी के पीछे की ओर में मौजूद होती है और मध्य रेखा के पास होती है। यह खोपड़ी के छत का हिस्सा है जो हड्डियों का एक समूह है। ठीक है,
कौन सा सुमेलित नहीं? 36वां क्वेश्चन। बेकम किससे हैं? सेरेना विलियम किससे हैं? दीपिका संधू किससे हैं? सानिया मिर्जा किससे हैं? टेनिस, बैडमिंटन, सेरेना विलियम्स टेनिस, बेकम फुटबॉल, किससे हैं? ये पूछ रहे हैं। कौन सा सुलेमित नहीं है? ध्यान रखिए, है नहीं है। 36वां का सी, दीपिका संधू। दीपिका संधू बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। सेरेना विलियम टॉप टेनिस प्लेयर हैं, बेकम फुटबॉल के हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक। स्कैपुला अस्थि कहाँ पे है? स्कैपुला टांग में, कोलों में, ऊपरी पस में, पीठ में और भुजा में। 37वां क्वेश्चन, सी, स्कैपुला में। ठीक। स्कैपुला कंधे की हड्डी है या कॉलर हड्डी के साथ ह्यूमरस को जोड़ती है। मनुष्य में यह त्रिभुजाकार सपाट हड्डी है जिससे श्रेष्ठ पार्श्व सींग के एक ग्लाइड गुहा होती है जो ह्यूमरस और कंधे के बीच में जोड़ती है। ठीक है, ह्यूमरस और कंधे को जोड़ती है। ये पीठ के पीछे इस टाइप की बोन्स होती है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है। गैस्ट्रोक्लेनियस पेश की स्थिति कहाँ होती है? गैस्ट्रोक्लेनियस कंधे में, पैर के निचले भाग में, वक्ष में, पीठ के ऊपरी भाग में। बी ऑप्शन 38वां का बी, पैर के निचले भाग में। ठीक है। गैस्ट्रोनियमस एक बड़ी मांसपेशी है जो पिछले पैर, लोअर लेग का हिस्सा होती है। इसका आकार चलने, जॉगिंग या खड़े होने जैसी गतिविधियों के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पैर के नीचे धकेलना है। यह जठराग्नि के साथ मिलकर टखने और घुटने दोनों को मजबूत करती है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? 4 मेडिसिन है, ड्रग्स पूछ रहा। नारकोटिक्स, डिपेंडेंस, डिप्रेसिव। मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे 2021 का, तो सारे पोर्शन उन्होंने कवर किए लगभग। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें क्या है उत्तर? 39वां का बी, 39वां का बी होगा। डिपेंडेंट्स। ठीक है। नारकोटिक्स नशीले पदार्थ और डिप्रेजेशन अवसाद है और स्टिमुलेट्स उत्तेजक है, ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं, जबकि डिपेंडेंस का आशय होता है किसी पर आश्रित होना। क्लियर? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पेशी की तीव्रतम संभव समय की प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है ताकत, शक्ति, गति और चपलता। क्वेश्चन नंबर 40। ए ताकत है, बी शक्ति है, सी गति है और डी चपलता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, शक्ति, स्ट्रेंथ। ठीक। पेशी की तीव्रतम संभव समय की प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोषीय जीवों का चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। 41वां चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ग्लैंड पूछ रहा, एंडोक्राइन पूछ रहा हो भी। ठीक है। पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एड्रिनल और पैंक्रियाज। 41 बी, पेरिफेरल। ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड अग्नाशय, पैनक्रियाज, थायराइड ग्रंथि, अधिकृत ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 42वां, निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है? हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। अगर नहीं पूछता तो उसको भी ध्यान रखिए। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और लोहा, फास्फोरस और लोहा। 42 क्वेश्चन, इसका भी उत्तर बी। ठीक है।
हमारे दांतों हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम फास्फोरस का विशेष योगदान है। शरीर के 99% कैल्शियम का संचय हड्डियों से होता है और हड्डियों का निर्माण में फास्फोरस 80% का भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है। कैल्शियम फास्फेट की हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए उपयोगी है। कितने परसेंट? 80%। ठीक। पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है? नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। 43। इसका उत्तर होगा डी। पिरामिड प्रतियोगिता चैलेंज संवर्ग में आती है। एक खिलाड़ी के लिए उद्देश्य सीढ़ी के उच्चतम स्तर तक पहुंचना है। एक सीढ़ी टूर्नामेंट एक पिरामिड टूर्नामेंट के समान है। ठीक। 44 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? हाईएस्ट रिचेस्ट पूछ रहा है इसमें। केला, सेब, अमरूद और टमाटर। 44 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं क्या है। विटामिन सी के मुख्य स्रोत नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, हरी मिर्ची, अमरूद इत्यादि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आना का स्राव होता है। ठीक है, तो सी। 45वां, निम्नलिखित में कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? ये योग से क्वेश्चन है। चक्रासन, अर्धमंचासन, मयूरासन और त्रिकोणासन। खड़े होके बैठने के लिए पूछ रहे हैं, तो कौन सा आसन है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी, अर्धमत्सेन आसन। ठीक, बी। योगी मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा इस आसन का नाम मतेंद्र नासन पड़ा। एक बार इंग्लिश में भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, इस आसन को वक्रासन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा आपको। यह आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है। यह आसन मूत्रदाह, मधुमेह, पाचन तंत्र और कमर दर्द को दूर करने के लिए सहायक है। यकृत, फेफड़े और हृदय पर इसका को स्वस्थ रखता और प्रभाव पड़ता है। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, घुड़दौड़ से, पोलो से, भारोत्तोलन से। 46, तो उत्तर होगा सी, राधा मोहन पोलो से। ठीक, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। पोलो जो होता है घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 प्लेयर। ठीक है। एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक अधिकारियों की आवश्यकता होती है? जो प्रैक्टिकल किसी को किया होगा उसी को पता होगा। इसका उत्तर होगा 4 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं, 10 होते हैं, तो उत्तर होता है सी, 8 होते हैं। ठीक है। एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच में दौरान 8 खिलाड़ी होते हैं, अधिकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और चलिए आज यहीं बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। हम फिर आगे बढ़ेंगे कल इस पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।